is not like any other fear. So I need to add on. हाँ, एक कहानी सुनाता हूँ, ये मेरे साथ सच में हुआ है. I just didn't know whether, I still don't know whether this that I'm gonna tell you falls under the sleep paralysis category or not. मैं अभी जिस घर में रहता हूँ मड आइलैंड में 34th फ्लोर पे खूबसूरत सा घर है मेरा. ज़्यादातर उस घर में कोई नहीं होता है क्योंकि मेरा परिवार इंदौर में रहता है ना. तो मैं वहाँ पे सोया हुआ था और मैं आज भी घड़े में पानी पीता हूँ. तो मेरे साइड टेबल में एक घड़ा रखा है. 2-3 बजे रात को मेरी नींद खुली, घड़े में पानी नहीं था, मुझे पानी पीना था. क्योंकि पानी नहीं था मैं निकला कमरे से और की होल्डर में एक चाबी लटकी हुई रहती है, अभी भी लटकी हुई, जिसमें वो जैसे वो फिल्म आई थी ना शाहरुख खान साहब और काजोल मैम की, DDLJ. अच्छा. तो उसमें वो घंटी नहीं, बैल की एक बड़ी सी घंटी एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, उस तरीके की घंटी मेरे एक चाबी के कीचेन में लटकी हुई थी. और हवा जब चलती थी ना तो वो बजती थी. अब जब आप 34th फ्लोर पे रह रहे हैं तो आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि सारे खिड़की दरवाजा बंद करके सो. बिल्कुल, कोई नहीं आएगा. हाँ. नो, है ना. तो वहाँ मच्छर मक्खी कुछ नहीं आता हमारे घर, तो खुला ही रहता है अमूमन. तो आप यू कैन हियर दैट साउंड लाइक विंड चाइम जैसे आवाज़ करता है. तो वो बज रहा था. मैं कमरे से निकला, उसको क्रॉस करके किचन में गया. किचन में एक गिलास पानी भरा, पी के. मेरी आज भी आदत है प्रखर कि मैं रात बेरात जब उठता हूँ तो मेरे घर से ना शहर बहुत सुंदर दिखता है. एक तो थोड़ा सा मड आइलैंड थोड़ा सा डिस्टेंट है, राइट. तो दूर से शहर दिखता है और आप हाइट में हैं तो सुंदर दिखता है, समंदर और लाइटें सब कुछ. हाँ. तो कभी भी मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ. आते जाते 6 साल से उस घर में रह रहा हूँ. वहाँ जाके मैं 2-5 मिनट खड़े हो ही जाता हूँ. तो मैं पानी पीते पीते जा रहा था, मैं देखा अच्छा व्यू दिख रहा है, राइटर हूँ, कभी भी कुछ भी सोच लेता हूँ. तो वहाँ जाके खड़े हो गया, थोड़ी देर 5-1 मिनट खड़ा रहा. उसके बाद फिर आई वेंट बैक टू माई रूम. मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं वहाँ सोया हुआ था. क्या बात कर रहे हो? हाँ प्रखर, मैं वहाँ सोया हुआ था. और तब मैं उठा असल में, और जब मैं उठा ना तो मैं सीधे दरवाजे की तरफ देखा एंड देयर वाज मोर देन 5 seconds ऑफ अ कन्फ्यूजन वेदर मैं जो खड़े होकर देख रहा हूँ सोए हुए को मैं वो सोया हुआ बंदा हूँ, या अब जो मैं उठ के दरवाजे पे देख रहा हूँ कि मैं वहाँ खड़ा था मैं वो हूँ. मेरे को गूज़बम्प्स. पता है मैं ना इन सब चीज़ों में आई वॉज वेरी क्लोज्ड ऑफ टू दिस, क्योंकि मतलब आई थिंक मेरी जनरेशन एक बड़ी ही एक रिवोल्ट में बड़ी हुई है. जब जैसे मतलब नो ऑफेंस बट हम बड़े हो रहे थे तब निर्मल बाबा टाइप के कैरेक्टर बड़े टीवी पे आया करते थे. और उस टाइम पे पाखंड एक बड़ा कॉमन थीम होता था. हमारे पापा मम्मी जिन बातों में आ जाया करते थे तो हम बड़ा ध्यान से बड़ा हुआ करते थे. फिर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैं आपको बता रहा था मैं बाहर पढ़ने गया हुआ था. मेरी वहाँ पे एक क्लास थी, एक बुद्धिस्ट प्रोफेसर उस क्लास को लिया करते थे. उस क्लास का नाम था रीइंकार्नेशन एंड टेक्नोलॉजी. अरे और उसमें 2 थीम थे. एक तो था रीइंकार्नेशन का थीम जो हिंदू बुद्धिस्ट लिटरेचर जैन लिटरेचर में बहुत है, और दूसरा किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इन सब चीज़ों के साथ रोल आएगा. और हमने वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के स्टडीड केसेस ऑफ कि किसी एक बच्चे को अचानक अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है, डॉक्यूमेंटेड केसेस इस टाइप के एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं. इंडिया में भी है. हाँ, मेरे दादाजी बताया करते थे. तो हम बोलते थे कि अच्छा मतलब आपके टाइम में मान्यता रही होगी. जब मैंने ये पढ़ना शुरू करा फिर मैंने उसको एक बड़ी नए नज़रिए से देखना शुरू करा कि ये एक्चुअली ऐसी चीज़ें हैं ऑन द फ्रिंजेस जिसको साइंस बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाता. और वहाँ पे आप एकदम से ऐसे हो जाते हैं क्या हो रहा है, लाइक वो मानना भी नहीं चाहते हैं और वो झुटला भी नहीं पाते हैं.